अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। गोरखपुर फसाद मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को किया खारिज। योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने का दिया हुक्म। मजिस्ट्रेट को योगी के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की दी हिदायत। राफेल डील को लेकर अपनों के ही निशाने पर मोदी सरकार। यशवंत सिन्हा ने तैयारों की तादाद 126 से 36 होने पर मुल्क की हिफाजत के साथ समझौता करने का मोदी सरकार पर लगाया इल्ज़ाम। बोले मोदी हुकूमत की कमीशन खोरी से पर्दाफाश करना ज़रूरी। उत्तराखंड के बारोती में अगस्त में चीनी फौज ने 3 मरतबा की घुसपैठ। आईटीबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक 3 बार 4 किलोमीटर तक घुसे चीनी फौजी। 4 से 16 अगस्त के दरमियान हुई थी घुसपैठ। जम्मू में पुलिस चौकी पर अस्करियत पसंदों का हमला नाकाम। हमले के बाद ट्रक लेकर अस्करियत पसंद हुए फरार। फौरी कार्रवाई के बाद सिर्फ ट्रक लगा हाथ, अस्करियत पसंद फरार होने में रहे कामयाब। मेहुल चोकसी के बेगुनाही वाले बयान पर राजनाथ सिंह का सख्त रद्द-ए-अमल। बोले मुल्क से फरार होने वाले मुजरिमों को नहीं मिलेगी माफ़ी। कल मेहुल चोकसी ने एक वीडियो पैगाम के जरिए खुद को बताया था बेकसूर। यूपी के हरदोई से स्टंट बाज चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ट्रेन की इंजन से लेकर बैटरी पर भी कर चुका था हादसा। स्टंट की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुल्क में कुदरती आफत से तबाही का सिलसिला जारी। यूपी के मिर्जापुर में भारी बारिश के बाद एक मकान मुनहदिम, मलबे में दबकर एक बुजुर्ग की मौत। बंगाल और बिहार आसाम में महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। 25 से 30 सेकंड तक हिलती रही ज़मीन। खौफ के मारे घरों के बाहर निकलने को लोग मजबूर। किसी जानी नुकसान की नहीं खबर। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में नजरबंद 5 समाजी कारकुनान पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नजरबंद रखने या पुलिस तहवील में भेजे जाने को लेकर सुनाया जा सकता है फैसला। महाराष्ट्र पुलिस समाजी कारकुनान के खिलाफ सबूत होने का कर रही है दावा। अगले 50 साल तक इख्तियार में रहने के अमित शाह के बुलंद बांग दावे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कसा तंज। बोले दिन में ख्वाब देख रही है बीजेपी, 2019 में टूट जाएंगे सभी ख्वाब। राजस्थान में रैली के दौरान अमित शाह का नजर आया गुरूर। अमित शाह ने मॉब लिंचिंग को मसला मानने से किया इनकार। कहा अखलाक का कत्ल और मशहूर हस्तियों के अवार्ड वापसी के बाद भी हुई हमारी जीत, अब की बार भी जीत को बताया यकीनी। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में आईजीपी की रिपोर्ट में चौंका देने वाला खुलासा। रिपोर्ट में तशद्दुद को बताया गया मंसूबाबंद साजिश। तशद्दुद की इत्तला पर पुलिस की खामोशी पर भी पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। आधार डेटा लीक के बाद अब आधार सॉफ्टवेयर के हैक होने की खबर। हफिंगटन पोस्ट के मुताबिक 5 माहिरीन की मदद से आधार सॉफ्टवेयर किया जा चुका है हैक। महज 2500 रुपए में सॉफ्टवेयर किया जा रहा है फरोख्त। सॉफ्टवेयर हैक की खबर पर कांग्रेस का हमला। बोले सॉफ्टवेयर हैक होना डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए खतरनाक। यूआईडीएआई से डेटा की हिफाजत के लिए ठोस कदम उठाने का दिया मशवरा। तेलंगाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ओवैसी ने की मुलाकात। तेलंगाना में जल्द इंतखाबात कराने का क्या मुतालबा। कल ही ओवैसी ने अगले असम्बली इंतखाबात के लिए 7 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की थी जारी। महाराष्ट्र के मुमरा में प्लास्टिक रिसाइकिल गोदाम में भयानक आतिशज़दगी। 30 से जायद गोदाम जलकर खाकिस्तर। 5 फायर फाइटर ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान की खबर। बिजनूर के कोतवाली शहर में एक केमिकल फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका। हादसे में 6 मजदूरों की मौत। 5 जख्मियों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। 2 की हालत बनी हुई है नाजुक। अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान में कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक का मामला आलमी अदालत पहुंचा। फौजियों को सजा न देने के लिए अमेरिका का आलमी अदालत पर दबाव डालने की कोशिश। फौजियों को सजा देने पर आलमी अदालत के जजेस को गिरफ्तार करने और माली इमदाद रोकने की दे रहा है धमकी। अफगानिस्तान के सूबे नंगहार में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान खुदकश धमाके में 32 अफराद की मौत। 128 अफराद जख्मी। जिला पुलिस अफसर के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे मुजाहिरीन। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के अहलिया का लंदन में हुआ इंतकाल। कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी कुलसुम नवाज। जुमे के रोज जसद खाकी को लाया जाएगा लाहौर। बेटी मरियम और नवाज शरीफ पैरोल पर रिहा। आखिरी दीदार के लिए दोनों को लाया जा रहा है लाहौर।